Hello student, how are you all? I hope you all are good. This is question number 21 part B. तो इस पार्ट बी में 21 क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं. इसमें दो पार्ट हम बनाएंगे. पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 क्वेश्चन बनाएंगे. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए. 3 बेल रिंग्स एट अ इंटरवल मीन्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 बेल जो है वो कितने इंटरवल में बजती है, 4, 7 एंड 14 मिनट में. अगर तीनों बेल अगर 6 AM में एक साथ बजी है तो जो नेक्स्ट बेल कब बजेगी. तो सिंपल है, 4, 7, 14 के एलसीएम निकाल लो. 2 2 जा 4, 7 2 7 जा 14, तो 7 2 1 एंड 1. ओके, तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 2 इंटू 7 इंटू 2. दिस इज द 40. कितने हो गए इसकी वैल्यू, 7 2 जा 14, 2 जा 28. ये क्या हो जाएगी, ये एलसीएम हो गई है ना. मीन्स टोटल कब यहाँ पर 28 मिनट की बाद ये फिर बजेगी. तो अगर 6 AM में ये बजी थी तीनों बेल एक साथ, तो अब नेक्स्ट 28 मिनट में बजेगी, मतलब कि इसमें 28 मिनट और जोड़ दो, है ना. तो कितने बजे अब नेक्स्ट टाइम जो बजेगी, नेक्स्ट रिंग टुगेदर कब होगी, 6:28 AM में. ठीक है, तो ये इसकी आंसर होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट 22 क्वेश्चन चलते हैं. Find the point on x-axis which is equidistant from the point this and this. तो जैसे कि ये कह रहा है कि कोई ये x एक्सिस है, मान ली ये x एक्सिस है. इस x एक्सिस पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. इस दोनों के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट है जिससे कि ये 2, -2 और -4 और ये 2 इक्वी डिस्टेंस है. मैं इस पॉइंट को P मान लेती हूँ, इसे A मान लेती हूँ, इसे B मान लेती हूँ. इसके वैल्यू x है और y तो इस पे 0 होगी, है ना, क्योंकि ये x एक्सिस पे है. तो ये क्या कह रहा है कि AP इक्वल है PB के, है ना. AP PB के इक्वल है ना. AP इक्वल टू BP. तो मैं इस फॉर्मूला से कैसे निकाल सकती हूँ, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 के होल स्क्वायर. दिस इक्वल टू √ओवर x + 4 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और फिर प्लस 0 -2 के होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितने हो गए, x - 2 होल स्क्वायर. यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 जा 4. दिस इक्वल टू x + 4 होल स्क्वायर और प्लस 4. अब यहाँ अभी √ओवर है, यहाँ भी √ओवर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो वो रूट खत्म हो जाएगी. तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x + 4 होल स्क्वायर प्लस 4. तो 4 4 कैंसिल हो गई. तो अब ये a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाओ, और यहाँ पे आपको a + b की होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाइए. तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर x² - 2 2 जा 4 x प्लस 2 2 जा 4, और यहाँ हो जाएगी x² प्लस 8x प्लस 4 4 16. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. यहाँ से x² कैंसिल हो गई, ये उस साइड कर दो, है ना. कितने हो जाएंगे,
8 को इधर कर दो, 8 + 4 14 है ना, 14 8 + 4 12x, और ये उस साइड जाएगी तो कितने हो जाएगा 16 - 4 12। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, ये आपकी आंसर हो गई। ओके फ्रेंड, तो इस x की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो p की वैल्यू क्या है x और 0, तो मतलब कि p की वैल्यू क्या हो गई -1 to 0, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक, ये आपको निकालना था। तो और इसी के 22 के और पार्ट है, ये भी सॉल्व करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में 23 बनाएंगे। तो और पार्ट में क्या दी हुई है, p -2 to 5, ये कोऑर्डिनेट दी हुई है p की, क्योंकि r 2 पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r, कोई r पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑन पी क्यू सच दैट, देखो क्या गिवन है आपको कि कोई ऐसे लाइन है जो कि पी क्यू में बीच में कहीं आर है, वहां पर आपको इस वैल्यू को निकालनी है। इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, एक्स वाई कुछ भी है, तो ये कोऑर्डिनेट निकालनी है। ये पी है और यहाँ पर क्यू है। इसके वैल्यू क्या है -2 to 5, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 2। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पी आर की वैल्यू क्या दी हुई है, पी आर इक्वल टू 2QR, ये गिवन है, ये गिवन है। तो पी आर बाई क्यू आर, ये कितने रेशियो हो गए 2, मतलब पी आर क्यू आर कितने हैं 2:1 में डिवाइड किया हुआ है ना। तो आप कैसे निकालोगे, आप इसका फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, x की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। m क्या है, ये 2, और n क्या है 1, तो x2 क्या है, ये x2 है, और ये x1 है, सॉरी ये x1 है, और ये x2 है, ये y1 है, और ये y2 है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। ये क्या होगी, m क्या है 2 है, n क्या है 1 है, x1 क्या हो गई -2, x2 क्या हो गई 3, y1 क्या हो गई 5, और y2 क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसमें लिख लो, m के प्लेस में 2, x2 के प्लेस में 3, n के प्लेस में 1, x1 -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, y के वैल्यू क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 है, सॉरी y2 क्या है 2 प्लस 1 इंटू y1 5 बाई m प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1, ये x की वैल्यू थी। तो अब x के वैल्यू निकालिए, 2 3 6, 6 - 2, 6 - 2 4, और 2 प्लस 1 3, और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 4, 4 प्लस 5 9/3, तो ये कैंसिल हो जाएगी 3, मीन्स इससे क्या निकला आपका x y की कोऑर्डिनेट क्या निकली 4/3 3। ठीक है, तो ये 4/3 3, ये आंसर हो गया आपके। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो 23 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, तो अभी के लिए थैंक यू। तो